क्या है। नमस्कार। जिसने कराया निकाह मेरा परी के साथ, मेरी बीवी भाग गई उसी मौलवी के साथ, मैंने भी मारा दांव की हुआ मौलवी चित, वो मेरी बीवी के साथ मैं उसकी बीवी के साथ। जी हाँ, इन दिनों उत्तर प्रदेश की सियासत में यही हो रहा है। अगर एक खेमे से कोई दूसरा जा रहा है तो दूसरे खेमे से कोई दूसरा तीसरे खेमे में चला जा रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य को कोई 15 दिनों के भीतर ही समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से तोड़ा था और उन्होंने पिछड़े वर्ग का नारा खूब बुलंद किया था। वो पडरौना से विधायक है, तो पडरौना के ही सबसे ताकतवर नेताओं में शुमार आरपीएन सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के खेमे से तोड़ लिया। लड़ाई बहुत दिलचस्प है। पडरौना से पूर्व विधायक आरपीएन सिंह रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले 2 बार से वहां पडरौना से विधायक हो रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को आरपीएन सिंह ने 2009 के लोकसभा चुनाव में हराया भी था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि पडरौना सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर अगर आरपीएन सिंह आते हैं तो क्या समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य वहां से आएंगे या मैदान छोड़ देंगे, या आरपीएन सिंह खुद मैदान में नहीं उतरेंगे, किसी दूसरे को लड़ाएंगे। लेकिन इतना दिलचस्प है कि पडरौना की विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश के चुनाव की हॉट सीट हो जाएगी। बहरहाल आरपीएन सिंह के आने के बाद चूंकि वो कुर्मी बिरादरी से भी ताल्लुक रखते हैं, राजघराने से ताल्लुक रखते हैं और विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने कांग्रेस का परचम विधानसभा और लोकसभा चुनाव में लहराया था, तो उनके आने से क्या फर्क पड़ेगा और स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से जो नुकसान हुआ था वो आरपीएन सिंह को ले आने से भारतीय जनता पार्टी ने बहुत हद तक भरपाई कर ली है। यही सब जानने के लिए आज मैं बाराबंकी में आया हूँ। बाराबंकी में कुर्मी वोटरों की संख्या, वर्मा वोटरों की संख्या काफ़ी है। 2017 की विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर, यहाँ कुल 6 सीटें हैं, 5 सीटों पर भाजपा जीती थी, 1 सीट पर समाजवादी पार्टी जीती थी। तो मैं कुरौली, एक कुर्मियों का बहुत बड़ा गांव है जिसमें 97% जनता जनसंख्या जो है कुर्मी मतदाताओं की है और 3% में बाकी मतदाता है। उस गांव के ठीक पहले जो दुकान है चाय की, वहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, तो मैंने सोचा माहौल क्या है यहीं से शुरू किया जाए। तो बताएंगे। इस बेसिस में हमको कुछ नहीं पता भाई, बिल्कुल साहब, इस बेसिस में हमको नहीं पता है, कुछ नहीं पता ना। हम अपना काम करते हैं दुकान का, बाकी मतलब इससे क्या बता दें क्या चीज़ है, कौन माहौल अच्छा है कौन खराब। हाँ, अच्छा ये तो बता सके तो कि पिछले बार जब चुनाव हो रहा था इस बेस में बाबू जी हमको कोई बात का है ही नहीं माहौल है कि पिछले बात का है, ये बात का है। नहीं, हम ही कह रहे पिछली बार जब चुनाव होता रहा, जब हम इमा कबो गईबे नहीं भाई तो हमसे क्या मतलब है भाई। नहीं, ई बार जो चुनाव हो रहा है, हम इस बार नहीं, न पिछले बार न अब की बार। वोट देना किसी को दे दीजिए। वोट देने जात हो कि नहीं? नहीं जाते हैं। हाँ? वोट देने जाते हैं, ये बात नहीं। पहली बार वोट दे रहे हो? हाँ, तो इस सरकार जो काम काज 5 साल की ही है वो ठीक है? हाँ, हाँ? हाँ। कौन काम ठीक है सरकार के? अब हमका पता नहीं कि हमने कौन काम ठीक की। जब आपसे सीधी बात बता दिया तो हम उसमें क्या बता दें कौन ठीक की कौन नहीं ठीक की। आप बताओ यार। हाँ, ये बार के चुनाव का माहौल क्या लग रहा है? ठीक है। हाँ? ठीक है। किसका? योगी मोदी। ठीक है। ठीक है। पिछली बार के मुकाबले कुछ कमजोर है कि और मजबूत है? हाँ, ठीक है। अरे ठीक। हाँ, पिछले और अगले दोनों ठीक है। हाँ, हाँ? ठीक है, असला ठीक है। इस बार पहले से मजबूत है? हाँ, आप बताओ भैया। मजबूत नहीं बाबूजी, क्यों नहीं मजबूत है, जनता क्यों खड़ी है ये हम नहीं बता सकते, लेकिन 80% बाराबंकी की जनता योगी के प्रति मजबूत नहीं। ये तो पिछली बार 5 सीट पाई थी, तो इस बार? पिछली बार 5 सीट पा गए थे, लेकिन इस बार ये 5 सीट नहीं पाएंगे। वजह क्या है? अब क्यों कह रहे हैं जनता, गांव देहात में इतना राशन दे दिया, इतना घर मकान शौचालय। सारी जनता राशन लेती है, ठीक है, लेकिन इनसे क्यों नाराज है, ये व्यक्तिगत उनका क्या मामला है ये लोग नहीं बता सकते, लेकिन जनता उनसे नाराज है। इतना राशन देने के बावजूद भी जनता उनसे नाराज है। इस बार बाराबंकी से उनकी 5 सीटें नहीं जाएंगी। तो ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। इनके कार्यकर्ता जो हैं वही बहुत सब अनाप शनाप कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार के जो कार्यकर्ता हैं ये बहुत खराब कर रहे हैं। क्या क्या खराब कर रहे हैं? अरे जहाँ देखो तहाँ लूट मक्कारी
अरे वो तो कह रहे हैं पिछली सरकार में लूट मक्कारी रही। पिछली नहीं, जब से ही भे अब किला के, अब किला जब से भे तब से और ज़्यादा मक्कारी है। अच्छा, एक कुर्मी लोगन में तो भाजपा और अपना दल का प्रभाव ज़्यादा है। नहीं कुर्मी, हाँ हाँ है वो अब किला अपना दल का है और समाजवादी पार्टी का भी है। अब किला लगे हैं उसमें के आदमी। तो पिछली बार से इस बार अलग है कुछ चुनाव? हाँ, अब अलग माहौल बनेगा। किस बात का? इस बहुजन पार्टी और ये मायावती सरकार। मायावती का? हाँ। अच्छा, आप बताओ भैया। ठीक है, अब योगी कमजोर नहीं है, अब तक मोदी कमजोर नहीं होगी, योगी कमजोर ज़्यादा नहीं है। ये क्या है, बगल वाले क्या कहे? माहौल चल रहा है यही, लेकिन कमजोर नहीं है। जो बताया ठीक बताया। पहले से कमजोर नहीं है? नहीं कमजोर नहीं है, कमजोर नहीं है। चलिए ठीक है, अब मैं जरा दूसरी जगह चलता हूँ। आज मैं बाराबंकी जिले के ग्रामीण इलाकों में जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि माहौल क्या है। अब आलापुर बाजार में आया हूँ, छोटी सी बाजार है कस्बे की। शाम के वक्त लोग सब्जी वब्जी लेने के लिए निकले थे, मैंने कुछ लोगों को रोक लिया। क्या नाम है आपका? प्रद्युमन कुमार मिश्रा। प्रद्युमन कुमार मिश्रा। क्या करते हैं? अभी तो सर्विस करते थे और रिटायरमेंट है। रिटायर हो गए? हाँ, रिटायर हो गए। तो यही बाराबंकी में करते थे? नहीं, लखनऊ में कस्टम में थे, सेंट्रल डिपार्टमेंट कस्टम में। तो हम तो जानने के लिए क्या माहौल चर्चा चुनाव के गांव देहात में चल रही है। तो चुनाव में तो कोई अपना सपक देख रहा है, कोई भाजपा की तरफ जा रहा है। भाजपा की तरफ झुकाव कुछ ज़्यादा लोग कर रहे हैं। राष्ट्रवादी पार्टी है। हाँ? राष्ट्रवादी पार्टी है और बाकी सब राष्ट्र विरोधी है? नहीं, राष्ट्र विरोधी तो नहीं कह सकते, लेकिन भाई ये इसका माहौल जो है मतलब इन्होंने काफ़ी हद तक मतलब सुविधा दिया है, मतलब और गरीबों को भी वो किया है। तो कौन लोग भाजपा की तरफ हैं, कौन लोग सपा की तरफ, ये बताइए। नहीं, सपा की तरफ तो हम नहीं, हम जानते हैं कि भाजपा की तरफ जो हम स्वयं हैं, मतलब तो हमारे लिए उचित यही है कि हम लोगों को मतलब काफ़ी सुविधा प्रदान हुई है। आपको क्या मिला सुविधा? हमको किसान निधि से भी प्रधानमंत्री उससे सम्मान निधि योजना मिला है 2000 रुपया। 2000, हाँ, जो मिल रहा है। कस्टम से रिटायर भी हुए हैं, 2000 रुपया भी ले रहे हैं, 500 रुपया महीना आपको सुविधा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो मतलब उसका सुविधा तो है ही है। मतलब रिटायरमेंट हमारा हुआ, रिटायरमेंट के बाद किसान तो है ही है। किसानी हमारी पेंशन कितना पाते हैं? पेंशन अभी बंदी नहीं है। पेंशन हमारी पेंशन अभी हमारी क्लियर नहीं हुई है। अच्छा, चलिए। अच्छा, और क्या सुविधा? अनाज तो नहीं ले रहे हैं? अनाज वगैरह जो है मतलब अनाज तो नहीं मिल रहा है हम लोगों को। अनाज और लोगों को मिल रहा है, लेकिन हम लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। तो लग क्या रहा है, उसे लड़ाई लग रही है कि एक तरफा मुकाबला? नहीं, एक तरफा मुकाबला नहीं है, लड़ाई लग रही है दोनों लोगों में, भाजपा में और उसमें। और भाजपा की भाई नीतियाँ जो हैं सही हैं, मतलब जहाँ तक हम लोगों की है। आप बताइए। कह रहे हैं राष्ट्रवादी पार्टी भाजपा है। जी, पार्टी इस वक्त बसपा, सपा और भाजपा की चर्चा ज़्यादा है। इनमें तो दोनों लोगों में लड़ाई होगी। अब सरकार जिसकी बने। आपको क्या लग रहा है? हमका तो लग रहा है कि सरकार बनेगी, कोई नई सरकार बनेगी। ये जाएगी? अब ये जाए या ना जाए, मगर नई की उम्मीद ज़्यादा लगाई जा रही। नई का क्या मतलब कि दूसरी? हाँ, दूसरी सरकार बनेगी, या गठबंधन की बने या पेवर कोई भी बन जाए। और कौन बनेगी? गठबंधन में जैसे अखिलेश सरकार है या कोई और सरकार मिलकर गठबंधन, या पेवर सरकार बनना मुश्किल है। पेवर सरकार बनना मुश्किल है। पेवर बनना मुश्किल मतलब किसी एक को बहुमत मिलना मुश्किल। हाँ हाँ, सब चर्चाएं सबकी हो रही हैं। मियाँ लोग, गांव वाले मियाँ कहाँ जाता है? अरे मियाँ वाले तो समाजवादी में जा रहे हैं, तमाम यूँ कह रहे हैं भाजपा फिर ठीक है। मियाँ वाले यहो कह रहे हैं कि भाजपा ठीक है, सबसे सरकार आई है, कॉलोनियाँ मिल रही गरीबों को, और राशन। मियाँ लोग कह रहे हैं बात? हाँ, राशन मिल रही। जब तक अब तक जो सरकार आई सबसे अच्छी सरकार बता रही है, दे रही है लोगों को। तुम्हारे हिसाब से? अरे हमारे हिसाब से ठीक है भाजपा। हाँ हाँ, जो सरकार है इस वक्त तो ठीक है, अगली फिर देखा। योगी जी जो अब्बा जान चचा जान कहते हैं और हिंदू मुस्लिम वाली बात इनके नेता कह देते हैं। अभी केशव मौर्य कहते जाली टोपी वाले और लुंगी वाले। नहीं, वो कहते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए कि हमारा ये मोहनडन वोट हमको देता ही नहीं है वोट, इसलिए वो ये कहते हैं कि हमारा और वोट जो है वो बढ़े। मुस्लिम समाजवादी छोड़ नहीं पाता है, वो समाजवादी की तारीफ करता है, तो इसलिए वो ये लड़ा कर अपना वोट और बैलेंस बनाते हैं। हिंदू का बैलेंस बना? हाँ जी।
और नीची जातन का बैलेंस वो बना लेते हैं। तब आप जो तारीफ करते हैं भाजपा की, जी तब तो अरे हम करते ये हैं, ये हम सुन रहे हैं, लोग कहते हैं कि अब तक जो सरकार बनी इतना अनुदान। लोग का छोड़ो, अपना बताओ। जी अरे हमारा ये है कि जो सरकार बने वो ठीक है। हम आप भाजपा को कभी वोट दे सकते हो कि नहीं? नहीं कभी नहीं दिया, मगर आपकी दे सकते हैं। कभी नहीं दियो? हाँ हाँ आपकी दे सकते? हाँ जी। ऐसे कैसे? योगी जी को दे रहे हैं कि भाजपा को? नहीं योगी जी को दे रहे हैं। भाजपा समझो या योगी जी समझो। दे सकते हो? हाँ जी। हमसे तो बहुत लोग कहते हैं एको मियाँ ने दे भाजपा के वोट। अरे वो ये तो मतदान है, आदमी अंदर देना है कि बाहर देना है, ये तो मतदान है, वहाँ हम सोच के क्या करें। लेकिन ये हिंदू मुसलमान पे बात हुई, ये तो सही बात नहीं है। नहीं ये बात इसलिए करते हैं कि हिंदू मुसलमान करके कि हिंदू हमारा पक्का हो जाए और सत्ती नीची कौमें वो हमको दें, और मोहम्मदन वोट जो वो मिलता नहीं इनको, तो मोहम्मदन की ये एक तरफ तो खाली वो लोग हैं जो मोहम्मदन वोट पाने के लिए कुछ भी करते हैं। हाँ वो करते हैं, वो दूसरे लोग हैं जो अपना करते हैं मोहम्मदन। दांत एक ने बचा लेकिन गुटखा खाना छोड़ नहीं रहे हो। मसाले से दांतें टूट गए, मसाले से दांत टूट गए। दांत एक बचा, एक को नहीं है। तो आप मसूड़ो खत्म करे चाह तो का मसाला से? हाँ मसाला नहीं टूटेगा। मसाला नहीं टूटेगा, मरने के बाद ही टूटेगा। ऐसा क्या नियामक हो गया तुम्हारे लिए मसाला? अब इज्जत पड़ गई तो क्या करा जाए। बस इसके अलावा कोई शौक भी नहीं, ना हमको दारू, ना बीड़ी, ना सिगरेट, ना पानी। अरे यही जानलेवा, अब इसके बाद और चाहिए? भाई यही बस यही। बहरहाल माहौल क्या, चुनाव ना में किसकी सरकार लग रहा है? सरकार तो भैया यही बीजेपी की बनना चाहिए। हाँ हालांकि हमको कोई ना नफा ना कोई नुकसान है हमको, ना हमारे पास राशन कार्ड है ना कुछ नहीं, हमको इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन सरकार फिर काम सही कर रहा, बनना यही चाहिए। गांव देहात में लोग क्या बात कर रहे हैं? भाई यही बीजेपी की सरकार यही बनना चाहिए, ठीक काम कर रहा है। हालांकि हमको उससे कोई लेना देना नहीं, ना मेरा नफा ना नुकसान, ना मेरे पास राशन कार्ड है ना कुछ है, मैं मूल मांग ऐसे भी खाता हूँ। अब हम आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। तो बाराबंकी के अलग अलग इलाकों में मैं जानने के लिए आया हूं कि 2022 के चुनाव का माहौल क्या है। मैं आपको अलग अलग इलाके, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध, हर इलाके का माहौल दिखाता हूं। तो आज बाराबंकी में हूं। क्या चाचा? हाँ ये बताइए। हाँ? ऐसा है कि ये सीट दूसरी पार्टियां कभी न इस पे जीती हैं ना जीतेंगी, आगे जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। ये तो बाराबंकी सदर सीट हो गई। जहाँ तक हमको याद है कि भाजपा का तो अभी तक बाराबंकी सदर सीट में खाते नहीं खुला। खाते नहीं खुला, बस वही पोजीशन अब भी है। खाता नहीं खुलेगा ना, यहाँ नहीं खुलेगा। क्यों? अब क्योंकि हम नहीं जानते हैं। नहीं को क्या नहीं बताएंगे, कारण बताइए। कारण बताओ? हाँ। कारण सुन लीजिए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई, माननीय मंत्री महोदय ने लागू किया। 3 क्लेम मेरे हैं और भारतीय स्टेट बैंक शाखा सोमैया नगर से हैं। आज तक उन्होंने क्लेम नहीं दिया, बशर्ते खाता मेरे खाते से पैसा काटते हैं और भेजते हैं दूसरे खाते में। रिकॉर्ड में अभी दिखा सकता हूँ। ये हाल है तो क्या फ़ायदा है जो वो प्रधानमंत्री फसल बीमा है और नोट घसवट के दूसरे ने पैसा हमारे फसल बीमा योजना पर सीट निकलती है तब काहे पर निकलेगी? चोरी किए पे निकलेगी? अरे फसल बीमा किसान के लिए किए हैं कि हम फायदा करा रहे हैं। 2000 दे रहे हैं ना किसान के लिए? जी 2000 नहीं पा रहे हैं किसान सम्मान निधि? 2000 पा रहे हैं तो कहा अपने घर। ऐसा है, देखिए मैं बताऊं, भरमाइए मुझे मत। अरे हम कहाँ भरमाए? नहीं, जो बात मैं कह रहा हूँ उसका आंसर दीजिए। आप पता करने आए हैं तो मेरी बात जहाँ तक पहुँचे पहुँचाइए। ये पहुँच रही है, अब आप फ्री है बोलेंगे। मैं तो खाली ये पूछ रहा हूँ कि चुनाव में यहाँ पर भैया सुनिए, बाराबंकी में सदर सीट के हम मेंबर हैं और सदर सीट से कभी दूसरी पार्टी जीती नहीं है और ना जीतने के चांसेस हैं। कौन जीतती है? अब शुरुआत से कांग्रेस से लगा करके और सोशलिस्ट पार्टी जितनी पार्टियां रही हैं, सन 52 से चला रहा है इलेक्शन, तो मेरे पास पूरा रिकॉर्ड तो है नहीं। मुझे थोड़ा बहुत याद है। आपको याद है तो उतना ही समझ लीजिए कि यहाँ मैं ये बता दूं, यहाँ पर एक समाजवादी नेता राम सेवक यादव जी थे। जी हाँ, वो बहुत कद्दावर नेता थे और उनका बहुत जनाधार इस इलाके में था। 1952 के बाद यहाँ पर मुश्किल से 4-5 बार कांग्रेस पार्टी या दूसरे लोग चुनाव जीते हैं, नहीं तो सोशलिस्ट बैकग्राउंड वाले नेता ही
यहाँ चुनाव जीतते रहते हैं और 2 बार पिछले तो समाजवादी पार्टी के नेता चुनाव जीते हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम शीतला प्रसाद है। आगे न बढ़ रहा और पूछें आगे, और जो पूछें उसका जवाब दें हम। ब्रेक लगा दिया आपने नाम पर। तो नाम के बाद तो ब्रेक है तो क्या करें, और कुछ वो नहीं है, उसके मतलब नहीं है। मेरा नाम जो मैं लिखता हूँ वो है, वो सूचक मत लगाइए, न मुझसे पूछिए जो है। पूछ नहीं रहे हम तो, नाम पूछे आप ब्रेक लगा दिए। नहीं, ब्रेक लगा दिए जहाँ पर लगना था। तो खुद ही राजीव रंजन पे ही लगा देते हैं। नहीं, फुल स्टॉप जहाँ पर है वहीं पर है। महोदय, अब किसी दूसरे से जान लीजिए, मुझको जो कुछ कहना था मैं कह चुका हूँ। आपने कह दिया, लेकिन महोदय एक बात ये बताइए कि 6 सीट में बाराबंकी में 5 सीटें थी, इस बार भाजपा को कितनी मिलेगी आपके हिसाब से? देखिए, मैं इस क्षेत्र के बाहर जाता नहीं हूँ, दूसरी जगह का हाल जानूँ। यहाँ के मैं बता रहा हूँ बात, और मैं अपनी बात बता रहा हूँ, ना कि किसी दूसरे की। बस ये बात है। बाकी आप बहुत से क्षेत्र के आदमी हैं, हम उनसे संपर्क कर लीजिए, हम अपने क्षेत्र की बात जानते हैं। हाँ जी, आप बताइए कौन विधानसभा सीट से आप हैं? हम जायदपुर विधानसभा से। जायदपुर? वो तो बीजेपी जीत गई थी यार। बीजेपी कहाँ, गौरव जीते रहे समाजवादी से। मध्यवर्ती चुनाव। अच्छा हाँ, वो सांसद बाई इलेक्शन, हाँ बाई इलेक्शन में जीत गई सपा जीती थी। लेकिन 2017 का जो मेन चुनाव था वो तो बीजेपी जीती। हाँ, वो बीजेपी जीती थी। इसके बाद में सांसद जी हुए थे उपेंद्र रावत। अब जो बीच में चुनाव हुआ उसमें गौरव रावत जीते समाजवादी से। तो अब क्या हाल चाल? अब हाल चाल ये जो समाजवादी का ज़्यादा वर्चस्व चल रहा है इस समय हमारे। ये आरपीएन सिंह चले गए, कुर्मी बिरादरी के राजा महाराजा हैं। आरपीएन सिंह कांग्रेस वाले हो? आरपी गौतम। आरपीएन सिंह कुशीनगर वाले। अच्छा, वाले पढ़ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये अपना दल वाले कुर्मी पार्टी है, वो जो है कुर्मियों की पार्टी मत कहते हैं उसको, वो भी बीजेपी के साथ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा इस समय वर्चस्व चल रहा है समाजवादी पार्टी का। वजह क्या है? जो पूर्व में कार्य किए गए हैं ना, इससे, और हमारे वहाँ यादव बहुमूल्य और वर्मा बहुमूल्य। यादव तो बहुमूल्य है। हाँ, वर्मा भी बहुमूल्य। हाँ, नहीं, हमारे वहाँ 2 का ज़्यादा वो है। तो ये जाते बिरादर पर चली का मामला? अब ये तो समय बताएगा। आप बताओ भैया। सपा निकली है। सपा हो गया है। सपा नहीं, सपा जीतेगी। हाँ, 12 में 5 सीटें जीतेगी, कम से कम 5 सीटें। बाराबंकी में 5 सीटें मिलेंगी। हाँ, जयपुर है कांग्रेस रही है, बस जयपुर कांग्रेस जीत सकती, बाकी सपा। बाराबंकी, रामनगर, दरियाबाद, रतौली छोड़ के सोच रहे हैं। कम से कम मैं इतना भुक्तभोगी हूँ, 20,000 रुपए बर्बाद कर चुका हूँ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। यार एक चीज चचा, प्रधानमंत्री मिल जाएगा पैसा? आपने कह दिया, मेरा हो गया काम। ठीक, नहीं तो हम भी आपको दिलवाने में मदद करेंगे अगर आपके साथ अन्याय हो रहा होगा। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए। हमारे प्रधानमंत्री से लो। हाँ, क्या नाम है आप? अर्जुन सिंह यादव। अर्जुन सिंह यादव। तब तो समाजवादी पार्टी 300 सीट पा रही हो। समाजवादी पार्टी हाई है भाई साहब, तो कहने की आपको जरूरत नहीं है। और यहाँ कोई खाता खुले तो खुले, नहीं ना खुली। जो असलियत है यही, यहाँ चुनाव जातिवाद पर होता है। और तो पिछली बार जातिवाद पर काहे नहीं जीत ली हो? पिछली बार सीट हमारी जीती कि नहीं जीती? सब तो है। यहाँ से है ना? हाँ, तो बाकी में कहा हुआ? बाकी में जौन रहा तो हो चुका, वो क्या कहा जाए। आप सिला देखो, इस बार देखो, बताइए। जौन कह रहे हैं यादव जी ठीक कह रहे हैं? बहुत सही कह रहे हैं यादव जी। आपका नाम कहाँ है? राम खिलावन यादव। अच्छा ठीक है, तो दोनों के एक के मान लेते हैं। बात तो ये कही है भाई। हाँ जी, आप बताइए। सपा का और वर्चस्व रहेगा यहाँ। बाराबंकी में 6 सीटें सपा के निकलेंगी। अभी यादव है? नहीं, मैं यादव नहीं हूँ। अच्छा, जिसको कहते हैं भाजपा में वर्मा, मैं वर्मा हूँ। और यहाँ की 6 सीटें निकलेंगी इस बार सपा। ये तो वर्मा को लोग भाजपा वाले कहते हैं कि सब वर्मा या भाजपा में है। नहीं, कुछ नहीं, वो गए जमाने। वो 5 साल में देख लिया, वर्मा लोग 5 साल में देख लिया कितना काम किया है।
SC बैकवर्ड कहाँ से कहाँ पहुँच गया। ये अगड़ा पिछड़ा का चुनाव हो रहा है। अगड़ा पिछड़ा और अगड़े पिछड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे जो है अगड़ा भी साथ में है, सपा के साथ में है। देखिए ये अयोध्या के मंदिर की बात बीजेपी कर रही, काशी कॉरिडोर की कर रही, अभी पता चला है कि संकल्प पत्र में वो मथुरा के बारे में भी लिखने वाले हैं कि उसका सांस्कृतिक और इस तरह का विकास होगा, तो इसका असर तो पड़ेगा। अयोध्या में इतना काम किया योगी जी ने, तो क्यों वहाँ से सीट छोड़ दी? गोरखपुर क्यों चले गए अपनी बराबर सीट पे? उनका शहर है, छोड़ क्या दिया? कोई ऐलान थोड़ी हुआ था। नहीं, यही तो कह रहे थे अयोध्या लड़ेंगे। कौन कह रहा था? वो कभी नहीं कह रहा। अरे पेपर में अरे मीडिया वाले सब, मीडिया वाले, मीडिया ही तो, मैं मीडिया की बात तो कर रहा हूँ, आप ही लोग तो कहते हैं क्यों छोड़ दिया अयोध्या सीट। जानते हो ये जितने, सुनो एक बार, जितने बीजेपी बीट के रिपोर्टर हैं, जितने भी रिपोर्टर हैं भाई, वो रिपोर्टर हैं, कोई नेता ही उनको बात बताता है अंदर से आकर के, तो उसी आधार पे वो सूत्रों के मुताबिक खबर निकालते हैं। आप सुनो पहले, सारे चैनल के, अरे भाई सुनिए, सारे चैनल के रिपोर्टर्स ने जो बीजेपी कवर करते हैं, उन लोगों ने अयोध्या से योगी लड़ेंगे इस पर ये खबर भी चलाई, लाइव चैट भी दिया, और सारे हिंदुस्तान के नामी अखबारों ने तकरीबन ये लिखा भी कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। अब अंदर से बैठक से निकलने वाले किसी नेता ने ही रिपोर्टरों को जानकारी दी होगी। रिपोर्टर अपने ख्याली पुलाव तो पकाते नहीं है, लेकिन जिस नेता ने दी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में आजकल क्या फैसला होता है क्या नहीं होता है इसका पता बहुत लोगों को नहीं रहता है, तो इसलिए जिस नेता ने दी शायद उसको ही नहीं जानकारी, तो इसलिए मामला खैर अयोध्या की। लेकिन जो है दूसरे नेता ने भी कोई खबर दी होगी कि आप वहाँ छोड़ दीजिए, आप वहीं जाइए अपने यहाँ, तभी तो छोड़ चले गए। किसी नेता ने तो बताया होगा आपके अयोध्या। ये आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने का कोई फर्क नहीं, कुछ नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा से सपा में आने का फर्क, वो फर्क है, क्योंकि वो आपके नहीं, वो फर्क है, उनके वजह से फर्क है, इनकी वजह। हाँ, तब इतना हिम्मत हो तो दोनों लड़ ले। नहीं, देखिए जब तक वो भाजपा में रहे बहुत अच्छे रहे, इधर चले आए सपा में आ गए, मुकदमा कर दिया। क्यों कर दिया? वो वहाँ अच्छे थे, सपा में खराब हो गए। दोनों तरफ में चलिए भाई साहब, एक तरफ सरकार को एक नजर देखनी चाहिए। प्रधान जी हैं, प्रधान है जी, कहाँ भाग रहे हैं? भाग नहीं रहे हैं, बात बोले। प्रधान लोगों के कुछ मिल पा रहा है कि नहीं? मिलत तो बहुत कुछ मिलत है, मिलत क्यों नहीं है, मगर जो सरकार जो है ये हमारे लोगों के लिए सरकार नहीं सही है। कमा नहीं पा रहे क्या? नहीं, कोई कमाई नहीं इसमें। हा? कोई कमाई नहीं, इसीलिए गुस्सा है। गुस्सा नहीं है भैया, कोई कमाई नहीं है। हम साइकिल है तो साइकिल के साथ रहेंगे, साइकिल को वोट देंगे। अरे 3,500 से प्रधान का वेतन 5,000 कर दिए। ये गए किसानी में हरहा जानवर खेती नाश के हैं, कहूँ पर है छुटकारा। तड़ा हो रही है, मतलब हरा छुट्टा घूम रहा है, और कोई सरकार मतलब रहा नहीं रहा, तो हम लोगों ने परेशानी किसान को है, ये वजह से हम लोग नाराज हैं। कोई बात नहीं। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रधानों का अभी तक मृतक मर जाते थे, कुछ मिलता नहीं था, लेकिन योगी सरकार ने कल्याण कोष की स्थापना की, मरने के बाद 10 लाख तो मिलेगा परिवार को, न कुछ नहीं मिलता था। प्रधान जी को बताइए। प्रधान जी समझ रहे हैं, कुछ सदस्य को 2 लाख, कल्याण कोष की स्थापना हुई, पहले तो नहीं हुई थी कभी भी। तो क्या माहौल चल रहा है? अब माहौल को हम नहीं जान रहे क्या माहौल चल रहा है, लेकिन जो है वो सही बात बता रहे हैं। क्या सरकार का माहौल लग रहा है, किसकी आने की लग रही 2022? अब क्या है, सरकार तो नहीं बता सकते क्या है, सब जातीय फैक्टर काम कर रहे हैं, इस पर क्या कहा जाए। तो जातीय फैक्टर तो पिछली बार भी थे। नहीं, क्या कहा जाए, सब जातीय चुनाव है, क्या कहा जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। आप तो समझ रहे हैं ना, जातीय फैक्टर सब काम कर रहे हैं, पार्टियां भी यही कर रही हैं। बताइए। इस बार ज़्यादा से ज़्यादा समाजवादी की बोलबाला हर जगह है, समाजवादी पार्टी की, जो सही चीज़ है हर जगह। यार टीका लगाया हो आप? बिल्कुल, मैं विनय शुक्ला, नाम हमारा है, ब्राह्मण है, सब कुछ है, उसमें क्या कही वो है। हम टीका लगाते हैं, पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम वोट समाजवादी पार्टी को देंगे।
चूँकि जो वर्तमान विधायक जी हमारे क्षेत्र में रहे, हर जगह कहीं ना कहीं नाली और खलंजा और छज्जा के लिए विरोध। अब ये समझ लीजिए कि इंस्पेक्टर साहब को जांच करने के लिए मना कर देते थे विधायक जी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी ने सही चीज़, अगर इंस्पेक्टर साहब जाना चाह रहे थे कि मैं चला जाऊं और सही चीज़ को जांच लूं और सही चीज़ के लिए न्याय कर दूं, तो विधायक जी का फ़ोन आ जाता था कि वहाँ पे मत जाइए, अगर उस जगह पे चले जाओगे तो सही चीज़ को सही कहोगे। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो सही को सही कहेगा और गलत को गलत कहेगा। इसलिए दरियाबाद विधानसभा पड़ती हमारी, और ये सच है, निश्चित है कि कहीं कहीं से ये मान लीजिएगा कि विधायक जी को वैसे ही वापस जाना पड़ेगा हमारे यहाँ। आप कुछ कहना? हाँ, सत्येंद्र यादव हूँ। हाँ, सत्येंद्र यादव नाम है। किस विषय पे बात चल रही है? हाँ, किस विषय पे बात चल रही है भैया? वो हम लोग बात कर रहे थे कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्यों गड़बड़ चल रही है। हमें वहाँ से क्या लेना देना, हमें तो इंडिया से मतलब है ना। यहीं की अर्थव्यवस्था पे बता दो। यहाँ की व्यवस्था गड़बड़ इसलिए चल रही है, अर्थव्यवस्था, हाँ इसलिए गड़बड़ चल रही है। शेयर बाजार, हाँ इसलिए गड़बड़ चल रही है। जब तक के किसान और खेती शुद्ध नहीं होगी तब तक अर्थव्यवस्था भारत की सही हो ही नहीं सकती। जब तक किसान विकास नहीं करेगा, गांव विकास नहीं करेगा, तब तक अर्थव्यवस्था नहीं सही हो सकती। किसान का विकास नहीं हो रहा। कहाँ से विकास होगा? पिछली बार हमने 16 रुपए में मोटा धान बेचा था, इस बार 12.5 में बेचा है। सरकारी खरीद नहीं हुई। सरकारी खरीद के लिए 2 दिन हम आए थे, हम टोकन ही नहीं मिला हमको, और हमको बेचना था जल्दी, हमारे घर में शादी थी, मजबूरी में बेचना पड़ा। सरकार के करा हो रही खरीद, सरकार के कराओ तो यादव जी, सरकार सपा की आएगी। यही तो कल के कार्यक्रम में भी मैंने ये कहा था कि उत्तर प्रदेश में ये हरिओम यादव या अर्पणा यादव या इन लोग जो अभी शामिल हुए हैं सपा छोड़ के भाजपा में, आने जाने से कोई उन्हें फर्क सुनो। नहीं। तो वही मैंने कहा था कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोई एक भी यादव है जो ये कह दे कि भाजपा की सरकार आएगी। तो क्या ब्राह्मण कह सकते हैं या ठाकुर कह सकते हैं कि बीजेपी की नहीं आएगी? अभी आपसे पहले ही एक ब्राह्मण थे यही टीकाधारी, वो सपा की बहुत तरफदारी कर रहे थे। हाँ, तो हम भी बीजेपी की करते हैं, लेकिन जो चीज अच्छी होगी, जो चीज सही होगी, उसके लिए करते हैं। सारे काम बीजेपी के नहीं अच्छे, कुछ काम बीजेपी के अच्छे हैं। क्या? जैसे इस समय अनाज जो फ्री दे रही है उसको हम मानते हैं अच्छा है, लेकिन ये एक प्रथा लागू कर रहे हैं कि गरीबों को, और आज तक ही दे रहे हैं, चुनाव तक ही। हाँ, बस चुनाव तक ही लॉलीपॉप है। अच्छा, एक बात बताइए, इससे चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? ये अनाज वनाज इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत देश है, ये यूपी है, खा सबका लेंगे, करेंगे अपने मन का। जी बताओ पंडित जी। बताइए। पंडित जी है ना जी। क्या माहौल चल रहा है? माहौल समाजवादी का चल रहा है। देख लो यादव जी, देख लो यादव जी, सही कह रहे हैं। कोई धर्म समाजवादी की सरकार बन रही पूर्ण बहुमत से। एक बार बताओ, यहाँ सब समाजवादी पार्टी वाले तो नहीं रहते हैं? सर जी, हम तो आए थे। ये कचहरी है, यहाँ कोई वो थोड़ा है कि समाजवादी पार्टी का कोई है। अरे गल्ला दे रहे हैं, लेकिन सब साढ़ तो चढ़े डाल रहे हैं खेत। 5 किलो आदमी भुजा के खाएगा कि कैसे? और जीतेंगे तो देंगे, हारेंगे तो तब भी चालू बंद हो जाएगा, जीतेंगे तब भी बंद हो जाएगा। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में किसी दूसरी जगह से हम फिर हाजिर होंगे। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 बाराबंकी। अरे इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है? इस बार चुनाव का नाप तौल क्या है? रंजन जी, रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है? पंडित जी बताइए ना माहौल क्या है? बाबू साहेब बताइए ना माहौल क्या है? जादव जी बताइए ना माहौल क्या है? कमल खिलेगा कि आएगा पंजा की साइकिल चलेगी खड़ंजा खड़ंजा। हर कमल खिलेगा कि आएगा पंजा की साइकिल चलेगी खड़ंजा खड़ंजा। कि हाथी मेरे साथी का झोल क्या है? हाथी मेरे साथी का झोल क्या है? भाई जी
ए भाई जी बताइए ना माहौल क्या है, गुप्ता जी बताइए ना माहौल क्या है, चौहान जी बताइए ना माहौल क्या है, चौरसिया जी बताइए ना माहौल क्या है, राजीव रंजन जी बताइए ना माहौल क्या है, माहौल क्या है।